तो चोर उचक्का नेता का माफियाओं का अस्पताल चल रहा है, लूट रहे हैं। सबसे पहले उस पर बैंड करिए, उसको रोकिए। लोकसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर, सेक्रेटरिएट के बाहर, सेक्रेटरिएट के भीतर सब दलाल बैठा है, तो SKMCH के बाहर तो दलाल बैठेंगे ना। शंभुनाथ हॉस्पिटल, डॉक्टर RK सिन्हा एवं पवन कुमार, एक कमजोर गरीब दलित की बेटी के इलाज के संदर्भ में दोनों किडनी निकाल लिया गया। लोगों नीचे कीजिए ना। इससे बड़ी घटना दुनिया में क्या होती है? जैसे कोरोना में लगभग लोगों ने किडनी निकाला, पोस्टमार्टम नहीं होने के नाम पर, डर पैदा करने के नाम पर कोरोना में लगभग किडनी निकाल लिए गए और किडनी के को निकाल के मार दिया गया और कह दिया गया कोरोना से मर गया। लगभग लोग कोरोना से नहीं मरे, ना कोई जांच का पता, ना कुछ का इलाज। लगातार जो ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। हमें खबर मिली, प्रवीण जी ने हमें, और अखबार, चैनल, यूट्यूबर के मुताबिक हमें लगा कि अब इस घटना को भी सरकार ने कॉग्निजम अभी तक नहीं लिया, और जबकि डॉक्टर के द्वारा ही किडनी निकाला गया और इसकी पूरी जांच नहीं हुई। अभी तक 302 के मुकदमे, 3 FIR लॉन्च नहीं हुआ। RK सिन्हा, पवन कुमार पर FIR लॉन्च होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए, उनके हॉस्पिटल बंद होने चाहिए। ऐसे डॉक्टर के कारण ही अच्छे डॉक्टर की बदनामी होती है। जो बेस्ट डॉक्टर हैं, जो इसकी संख्या 10% है मात्र, लगभग 90% डॉक्टर जो झोला छाप टाइप के या MBBS नहीं है या गलत क्लिनिक खोले हुए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल आउटपुट नहीं है। लगातार बीमारी बढ़ने के कारण ये ड्रग्स माफिया और ये हॉस्पिटल की मिलीभगत और सिस्टम की मिलीभगत। हम तेजस्वी जी को कहना चाहेंगे, जैसे केंद्र मस्त है वैसे आप लोग मस्त मत होइए। बड़ी उम्मीद और बड़ा सपना आप लोगों के में देखा था। नूरा कुश्ती का खेल मत खेलिए, गाली गलौज से कुछ नहीं होना है। आपके सारे विधायक, आपके गठबंधन जिस तरीके से लगे हैं एक दूसरे की को गाली गलौज करने में, नेताओं को, नीतीश कुमार जी को टारगेट कर उसको खत्म, तो ये बिहार के हित के लिए सही नहीं है। 2024 का सपना फिर हम लोग नहीं देख पाए। यदि आप चाहते हैं तो अस्पताल को, सरकारी अस्पताल को नंबर 1 करिए, दवाई मिले, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI बाहर नहीं हो। दवाई की लिस्ट 200-150 कर दिए, लेकिन 5-6 दवाई के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती है। लगभग दवाई बाहर से हमको खरीदना पड़ता है। तो जब दवाई हम बाहर से खरीदेंगे और जांच की प्रक्रिया सही होगी नहीं, और हमारे यहाँ लगभग मशीनें बंद होगी, और जो रख रखाव की व्यवस्था है ICU वो ज़्यादा नहीं है, और कुकुर मुत्ते के तरह जो जिसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप तहत हॉस्पिटल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, हाई कोर्ट का लॉ है कि किसी भी कीमत पर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो नहीं करता है उसको अविलंब बंद किया जाए। तेजस्वी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये गलत अस्पताल। ये जो पटना के बाईपास से लेकर के सब जहां MBBS का बोर्ड लटका करके एम्बुलेंस वाला, तो चोर उचक्का नेता का माफियाओं का अस्पताल चल रहा है, लूट रहे हैं। सबसे पहले उस पर बैंड करिए, उसको रोकिए, ताकि आम और गरीब आदमी को ना लूटे।
और सरकारी अस्पताल SKMCH, PMCH, IGMCH, DMCH इन सब को सुलभ करिए। मैं इस मामले की जांच उम्मीद करता हूं कि आप में संवेदना होगी तो आप अविलंब इसको जांच करके इसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ तो जब तक कोई परिवार नहीं देगा तब तक तो किडनी ट्रांसप्लांट की संभावना नहीं और इस बेचारी को जिंदगी से जाना न पड़े। दोनों बच्चे के लिए उस अस्पताल मालिक की संपत्ति को टैग किया जाए, उसी के संपत्ति को बेच के दोनों बच्चे जो 3 बच्चे हैं उसको कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजे की व्यवस्था, सरकार उसके हस्बैंड को नौकरी की व्यवस्था, किडनी की व्यवस्था होगी तो उसके इलाज में जितने खर्च होंगे पप्पू यादव करेंगे। मेरी पार्टी की ओर से, जन अधिकार पार्टी की ओर से हमारे नेताओं ने, अभी जो सारे लीडर हमारे सीनियर आए हैं इनको अभी कुछ मदद किया है। निश्चित रूप से आगे जितनी मदद होगी दवाई में वो हमारी पार्टी करेगी। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समाज सेवी परवीन यहाँ कुमार दलालों के अड्डा है पप्पू यादव जी SKMCH में। सर कौन जगह, जब लोकसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर, सेक्रेटरिएट के बाहर, सेक्रेटरिएट के भीतर सब दलाल बैठा है तो SKMCH के बाहर तो दलाल बैठेंगे ना। दलाल की ही तो चांदी है इस देश में, इस कंट्री में, सभी जगह बहुत क्लियर है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये दलाली जो माफिया है ये तो नेताओं के साथ और पदाधिकारी के साथ टैग है न हो, तो दलाल पर अटैक करते हैं, पदाधिकारी और नेता को छोड़ देते हैं। यहाँ के MP, MLA, मंत्री, संतरी और कलेक्टर से लेके SKMCH के पदाधिकारी और यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उनका हाथ कान दलाल ही तो है। सुप्रिटेंडेंट और नेता दलाल से ही तो चलते हैं, तो दलाल को गाली देके खाली क्या फायदा? तो इसीलिए दलाली प्रक्रिया खत्म करें। नंबर 1 बनाना चाहते हैं और नंबर 1 बनना चाहते हैं तेजस्वी जी तो